बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सब सेलुलर और ए सेलुलर। सब सेलुलर और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे पार्टिकल। सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है। याद रखना, जब भी हमारे पास किसी भी बायोलॉजी में वर्ड से पहले ए आ जाए तो वहाँ पे हम उसको नॉट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? नॉट। ए सेलुलर ऐसे जानदार जिनमें सेल ना हो या सेल से छोटी कोई चीज़ हो। सेल से, आपने पढ़ा हुआ सेल से छोटे क्या होते हैं? ऑर्गेनेलिज। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और फिर वो ऑर्गेनेलिज जो हैं किसी से बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। किसी से मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब के सब क्या थे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। ये सब के सब क्या थे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अब जरा इधर तवज्जो करो बेटे। हमने कहा सब सेलुलर और ए सेलुलर ऐसे जानदार विच डू नॉट हैव, जिनके पास ना हो, क्या ना हो? डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे जानदारों की एग्जांपल्स आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो। आपने कंप्लीट स्टडी की थी किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। उसमें हमने देखा कि कौन कौन से जानदारों को किस किस किंगडम में हमने रखा है, किस जानदार को हमने किस किंगडम में रखा है। और साथ में हमने ये भी स्टडी की थी कि कुछ ऐसे जानदार थे जिनको किसी किंगडम में हमने जगह नहीं दी थी। इसका मतलब उन जानदारों को तो हमने लिविंग माना ही नहीं था। उन जानदारों को हमने लिविंग माना ही नहीं था। अब वो कहते हैं कि वायरसेस का अगर स्टेटस याद हो तो हमने कहा था वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। कभी कह देते हैं लिविंग, कभी कह देते हैं नॉन लिविंग। क्यों कहा था? ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, ड्यू टू देयर एंड एब्सेंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और अगर वो बॉडी से बाहर पड़े हुए हो तो वो क्रिस्टलाइन, नमक के क्रिस्टल की तरह हैं, वो नॉन लिविंग हैं। वो क्या है? लेकिन फिर हमने ये भी तो बात पढ़ी थी कि जब कोई वायरस, जब कोई ऐसे ए सेलुलर पार्टिकल जिंदा जानदारों के अंदर चले जाएं तो वो वहां पे अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ग्रो इन साइज एंड इन नंबर। ग्रो इन साइज एंड नंबर, वो अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इनको लिविंग भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि जिंदा जानदारों की ये खसूसियत है कि वो अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, वो अपनी। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि यार इन जानदारों में डुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, ना हम इनको लिविंग कहने के काबिल हैं ना इनको नॉन लिविंग। तो लिहाजा इनको 5 किंगडम में ऐड कर दो या ना करो? ना करो। तो हमने कहा था ये सारे के सारे जानदार आर नॉट इंक्लूडेड, इनको हमने शामिल नहीं किया। कहाँ पे शामिल नहीं किया था? 5 किंगडम। हम 2 किंगडम की बात क्यों नहीं कर रहे? 3 की बात क्यों नहीं कर रहे? हमने तो ये भी पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटे मोस्ट मॉडर्न जो हमारे पास किंगडम है वो 5 है। 2 और 3 पुराने थे, वो तो पहले रिजेक्ट कर चुके हैं हम। इसलिए हम जब बात करेंगे तो वो 5 किंगडम की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे, ऑर्गेनिज्म नहीं करेंगे सॉरी, ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? इसमें अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले तो वायरसेस बता सकते हो, वायरसेस आर ए सेलुलर। इसी तरह प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स पढ़े थे, आपने पढ़ा था, ये भी क्या है? ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। ये भी क्या हैं? इनमें भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल नहीं है। सेल सिर्फ वायरस किस चीज़ का बना होता था? प्रोटीन का, या उसमें डीएनए होता था। प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, सिर्फ प्रोटीन के बने हुए। तो प्रोटीन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है? और आपने पढ़ा मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनते हैं, और ऑर्गेनेलिज मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? सेल बनता है। तो अभी तो सेल बना ही नहीं, अभी तो सेल बना ही नहीं, ठीक है। और एक हमारे पास पिंक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें पूरी की पूरी समरी बयान की है कि कब कब किस साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया सेल थ्योरी में। ऐसे समझे वो पूरा खुलासा है। पूरा क्या है? खुलासा है। उसको हम एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं। बेटे पेज नंबर है हमारे पास 56। सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स लफ्ज़ लिखा है, ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म कहेंगे तो ऑर्गेनिज्म कहलाने के लायक वही चीज़ होगी जिसमें सेल होगा या एक से ज़्यादा सेल होंगे। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का पहला प्रिंसिपल ये था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जिसको आप ऑर्गेनिज्म कहोगे वो किसी से बना होगा? सेल से। लेकिन वायरसेस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ, ये सेल से मिलकर। फिर रदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ये सेल से छोटे हैं। अभी सेल से
छोटे हैं। दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? नए सेल, नए हमारे पास जो है वो क्या कह सकते हैं उनको, मॉलिक्यूल्स का बनना और टूटना। कोई एज सच कोई मेटाबॉलिक मशीनरी इनके पास, अगर इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती तो वायरस बाहर पड़े पड़े खुद डिवाइड हो जाते, बाहर पड़े पड़े। अब होता क्या है, वायरस हमारे सेल में जाता है, मेटाबॉलिक मशीनरी हमारे सेल की हाईजैक करता है, हमारे सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करता है और अपने बॉडी पार्ट्स बनवाता है, और अपने वो पूरा का पूरा होल्ड कर लेता है हमारे सेल के ऊपर जाके। हमारा सेल अपनी मर्जी से फिर काम नहीं करता, फिर वायरस जो प्रोटीन है वो वायरस अपनी मर्जी की हमारे सेल को ऑर्डर दे के बनवाता है, अपनी तादाद बढ़ा लेता है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वायरसेस सिर्फ जिंदा जानदारों के सेल में जाके अपनी तादाद बढ़ाने के काबिल हैं। अगर ये खुद अपने बॉडी पार्ट्स बनवा ले तो बाहर पड़े पड़े अपनी सेल अपनी तादाद क्यों नहीं बढ़ा सकते? दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन दूसरे जानिब हमने ये भी देखा कि कुछ जिंदा जानदारों की खसूसियात भी शो करते हैं। जिंदा जानदारों की खसूसियात क्या शो करते हैं? साइज में ग्रो करते हैं और नंबर में ग्रो करते हैं। दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। विरासत में अगली नस्ल को भी अपनी खसूसियात दे सकते हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में खसूसियात ट्रांसफर होती हैं, इसी तरह एक बैक्टीरिया एक वायरस, एक प्रियन, एक वायरॉइड अपनी खसूसियात अपने आने वाले बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। वी नो दैट द सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये जो पिंक बॉक्स बना हुआ है उसमें ज़रा देखो। 1595 में जी जॉनसन ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया। 1674 में एंटोनी वैन लीवन हुक ने ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसने ऑब्जर्व किया। 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने प्रपोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़। इसी तरह 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। 1838 में मैथ्यूस श्लीडर ने प्लांट्स की स्टडी की, और 1839 में थिएडर शवान ने किसकी? एनिमल टिश्यूज़ की। और 1855 में रुडोल्फ विर्चू ने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में हमें बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और 1862 में लुइस पास्चर ने प्रूव किया रुडोल्फ विर्चू का आइडिया, एक्सपेरिमेंटली साबित कर दिखाया। ठीक है बेटे, ये इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो होल टॉपिक में, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम फ्लो शीट डायग्राम कहते हैं वैसे। तो अगर आपका इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।